बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज हम यूनिट 8 का टॉपिक पढ़ेंगे स्टमक, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टमक के अंदर डाइजेशन किस तरह होती है, चर्निंग किस तरह होती है और मेल्टिंग किस तरह होती है। बेसिकली जो स्टमक है इसके हवाले से मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पास्ट पेपर्स में आ चुका है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ रहा होता है आपके पेपर्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टमक जो है वो पढ़ते हैं हम, स्टमक की डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग। लेट्स सी। Stomach is a dilated part of alimentary canal. It is J-shaped, located in the left of abdomen, just beneath diaphragm. स्टमक जो होता है डायलेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो आपकी फूड पाइप होती है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और वो आगे जाके ऊपर से तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आगे से जाके वो एक फैल जाता है और बिल्कुल एक उसको स्टमक कहते हैं हम लोग। इट इज़ जे शेप्ड। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये स्टमक ही है और बिल्कुल जे शेप की तरह दिख रहा है। लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन, जो बिल्कुल हमारे पेट के बिल्कुल बाई साइड पे पाया जाता है, जस्ट बिनीथ डायाफ्रैगम। डायाफ्रैगम के बिल्कुल नीचे। डायाफ्रैगम जो होता है वो हमारे रिब केज के बिल्कुल नीचे होता है और उसके नीचे भी हमारा स्टमक होता है, बिल्कुल डायाफ्रैगम के साथ। स्टमक हैज़ टू मेन पोर्शंस। कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक इज प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस एंड पाइलोरिक पोर्शन इज लोकेटेड बीनीथ कार्डियक पोर्शन। स्टमक के दो पोर्शंस होते हैं, यानी कि दो हिस्से होते हैं। एक कार्डियक पोर्शन होता है और दूसरा पाइलोरिक पोर्शन होता है। तो कार्डियक पोर्शन जो है स्टमक का वो बिल्कुल एसोफेगस के पाया जाता है, जबकि पाइलोरिक पोर्शन जो होता है वो कार्डियक पोर्शन का जो नीचे वाला सारा हिस्सा होता है पाइलोरिक पोर्शन ही होता है। स्टमक हैज़ टू स्पेंस्टर्स ओपनिंग्स विच आर गार्डेड बाय मसल्स, कार्डियक स्पेंस्टर एंड पाइलोरिक स्पेंस्टर। Cardiac sphincter is between stomach and esophagus, while pyloric sphincter is between stomach and small intestine. चलें, स्टमक के दो स्पिंस्टर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पोर्शंस थे स्टमक के, बिल्कुल इसी तरह स्टमक के दो ही स्पिंस्टर्स हैं। ओपनिंग्स विच आर गार्डेड बाय मसल्स, यानी कि जो जहाँ से आपका फूड एंटर होता है ना, स्टमक का वो वाला होल या वो वाला मेन पॉइंट जहाँ से आपका फूड उसके एंटर होता है अंदर, और वो वाला पॉइंट जो वहाँ जहाँ से आपका फूड जो है वो आउटसाइड पास हो जाता है, उनको हम स्पिंस्टर्स कहते हैं। तो स्पिंस्टर्स दो होते हैं, कार्डियक स्पिंस्टर एंड पाइलोरिक स्पिंस्टर। ये दोनों स्पिंस्टर्स जो होते हैं वो मसल्स से बने होते हैं। कार्डियक स्पिंस्टर जो होता है वो आपके स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में पाया जाता है, यानी कि फूड पाइप और वो आता है फूड पाइप और नीचे स्टमक होता है, तो उनके दरमियान में जो आपका होता है होल, यहाँ से फूड एंटर होता है, इसको हम कार्डियक स्पिंस्टर कहते हैं। एंड पाइलोरिक स्पिंस्टर जो होता है वो आपके स्टमक और जो ब्लू वाला आप एरिया देख रहे हैं नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो आपका पॉइंट होता है, यहाँ से आपका फूड पास आउटसाइड पास होता है, तो यानी कि वो फूड जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाना होता है, उस पोर्शन को हम पाइलोरिक स्पिंस्टर कहते हैं। बोलस इंटर स्टमक फ्रॉम एसोफेगस थ्रू कार्डियक पोर्शन। बोलस जो है वो क्या होता है? बोलस जो है वो आप रोटी का टुकड़ा जिसे आप मुंह में रखते हैं और जब उसे चबाते हैं और बॉल लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है तो उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस जो होता है वो हमारे मैदे में दाखिल होता है एसोफेगस से और कार्डियक स्पिंस्टर से हमारे स्टमक में एंटर हो जाता है। नाउ वी सी हाउ स्टमक वर्क्स, कि स्टमक काम किस तरह करता है। व्हेन फूड इंटर स्टमक, जब हमारी खुराक जो होती है वो हमारे मैदे में दाखिल होती है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन द स्टमक वॉल, हमारी जो स्टमक की वॉल्स होती है ना, वॉल उसके ऊपर ना ऑलरेडी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, अब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो मुतहरिक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं टू स्क्रीट गैस्ट्रिक जूस बनाने के लिए। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस इज कंपोज चिफली ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजन। तो गैस्ट्रिक जूस किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? म्यूकस पे मुश्तमिल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे मुश्तमिल होता है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पे मुश्तमिल होता है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो हो, यानी कि आपके फूड में जो भी प्रोटीन्स होंगे वो पेप्सिनोजन आसानी से हज़म कर लेगा। बिकॉज पेप्सिनोजन होता क्या है? पेप्सिनोजन है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये ख़ास एंजाइम है जो सिर्फ प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट करता है। तो ये जो है ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है, हमारे फूड को डाइजेस्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म सॉरी आई पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है इनएक्टिव एंजाइम, जो पेप्सिनोजन जो होता है पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है और फिर उसको एक्टिव कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है तो पेप्सिन बन जाता है।
HCl आल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फूड, यानी कि जो हम खुराक खाते हैं उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जरासीम वगैरह होते हैं, उसको HCl मार देता है, उसको ख़त्म कर देता है। Pepsin partially digests the protein portion of food, bulk of mutton into polypeptides in a shorter peptide chains. पेप्सिन जो होता है वो आसानी से प्रोटीन को हज़म करता है, यानी कि वो वाला हिस्सा आपका खुराक का जिसका जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा है बल्क ऑफ मटन, यानी कि मटन के अंदर जितना भी प्रोटीन होता है वो उसको पेप्सिन जो है वो उसको डाइजेस्ट करके पॉलीपेप्टाइड्स और शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में कर देता है। लेट्स सी थ्रू डायग्राम। अगर आप डायग्राम देखें तो आपको एसोफेगस नज़र आ रहा है, कार्डियक स्पिंस्टर नज़र आ रहा है, कार्डियक पोर्शन भी नज़र आ रहा है, पाइलोरिक पोर्शन भी नज़र आ रहा है और पाइलोरिक स्पिंस्टर भी नज़र आ रहा है, बॉडी ऑफ स्टमक, मसल्स इन्वॉल्व, ड्यूडेनम। अच्छा, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। अब जब भी आपका बल्क ऑफ फूड एसोफेगस में जाएगा, जब एसोफेगस में जाएगा उसके बाद वो कार्डियक स्पिंस्टर से आपके स्टमक में एंटर होगा और कार्डियक पोर्शन, यानी कि आपको ये ऊपर वाला सेक्शन नज़र आया, ये कार्डियक पोर्शन है और नीचे वाला जितना भी ये सेक्शन है ये पाइलोरिक पोर्शन है। तो कार्डियक पोर्शन के अंदर कार्डियक स्पिंस्टर के ज़रिए कार्डियक पोर्शन में जाएगा और फिर डाइजेस्ट होकर वो पाइलोरिक स्पिंस्टर से आउटसाइड पास हो जाएगा, यानी कि आउटसाइड अभी जाएगा ड्यूडेनम में और ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन आगे है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शामिल हो जाएगा और बाकी सारा प्रोसेस फिर होगा। अब स्टमक के अंदर जो हमारा फूड होता है जब जाता है तो बॉडी ऑफ स्टमक और मसल्स जो होते हैं वॉल में, यानी कि स्टमक की वॉल्स के साथ जो मसल्स होते हैं वो किस तरह से वर्क कर इन स्टमक फूड इज़ फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग। अब जो हमारी खुराक जाती है, जो भी हमारा खाना होता है वो मैदे के अंदर क्या होता है, जब मैदे के अंदर जाता है तो फूड जो है मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो खुद ब खुद कट जाता है, जिस प्रोसेस को चर्निंग कहते हैं। तो यानी कि मैदा उसे पूरी तरह से चबा लेता है अंदर। The walls of stomach contract and relax. In these movements help in thorough mixing of gastric juice and food. क्या होता है कि जो आपकी जो वाल्स होती हैं स्टमक के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, सिकुड़ रही होती हैं और फिर रिलैक्स होती हैं, फैल जाती हैं और ये जो मूवमेंट होती है ये खाने के अंदर गैस्ट्रिक जूस को मिक्स होने में आसानी देती है, जिससे जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपके खाने के अंदर मिक्स हो जाता है और फिर आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाता है। The churning action also produces heat which helps to melt the lipid content of food. अब जो चबाने का अमल है मैदे का उससे क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होना शुरू होती है, हरारत खुद ब खुद ही पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिससे जो भी आप लिपिड खा रहे होते हैं, ऑयली फॉर्म में जो भी चीज़ें खा रही होती हैं तो वो जो है आसानी से मेल्ट हो जाता है चर्निंग एक्शन की वजह से। तो इसके हवाले से मैं आपको एक टिप भी देना चाहती हूँ पढ़ाई के हवाले से कि साइंस में ये होता है कि जो चेकर बैठा होता है आपका पेपर चेक करने के लिए उसका ज़्यादातर जो होता है कि वो देखता है कि इस बच्चे ने डायग्राम बनाई है कि नहीं बनाई। तो आपको चाहिए कि आपको डायग्राम भी बनाएं, आप इसकी डायग्राम भी सीखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मार्क्स गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपके लिए स्टमक की डायग्राम बिल्कुल ईजी तरीके से सिखाऊँ ताकि आप आसानी से मार्क्स गेन कर सकें। वो बच्चा भी जो इस सेम डायग्राम को नहीं बना सकता उसके लिए मैं सिंपल से डायग्राम लाऊंगी ताकि वो the starch in our bite of bread and the protein in mutton have been partially digested and the food has been converted to a soup like mixture called chyme. यानी कि जो आपका जो फूड था वो जब एसोफेगस में था तब तो वो क्या कहलाता था, बोलस कहलाता था, लेकिन जैसे ही वो अब स्टमक में आ गया है और उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुआ है तो अब वो हमारे पास वो बोलस नहीं होगा, वो अब काइम हो गया है। आफ्टर इट द पाइलोरिक स्पिंस्टर अलाउज अ लिटिल मैस ऑफ काइम टू इंटर ड्यूडेनम। अब क्या होगा, इसके बाद जो पाइलोरिक स्पिंस्टर होगा अब इजाज़त दे देगा जो आपका फूड होगा, जो काइम होगा उसको कि वो ड्यूडेनम में दाखिल हो सके। आई होप आप सब बच्चों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से स्टमक का। और इसी तरह मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी आपको स्टमक की डायग्राम के बारे में, बिल्कुल ईजी और सिंपल डायग्राम लाने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉच। अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि मेरी पहली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। अल्लाह हाफिज़।